प्रदेश की राजनीति में एक निजी विवाद अब सार्वजनिक और राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी पर उनकी दूसरी पत्नी शिखा मिश्रा ने गंभीर आरोप लगा दिए। ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर बने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसमें चुनावी फंडिंग, संपत्ति बेचने का दबाव और कथित मानसिक शोषण जैसे आरोप भी जुड़ गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों है ये विवाद सिर्फ एक पारिवारिक लड़ाई से आगे बढ़कर राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहानी की शुरुआत होती है भोपाल के शाहपुरा थाने से। 15 जून को पूर्व मंत्री दीपक जोशी और उनकी वर्तमान पत्नी पल्लवी राज सक्सेना ने पुलिस और साइबर क्राइम शाखा में शिकायत दर्ज कराई। आरोप था कि दीपक जोशी की पूर्व पत्नियां शिखा मिश्रा और नम्रता जोशी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से उनकी छवि खराब कर रही है। शिकायत के मुताबिक मूंगफली दीपक जोशी, छोटी मूंगफली जैसे नामों वाले ग्रुप चलाए जा रहे थे, जिनमें पूर्व मंत्री के लिए कथित तौर पर बिना दांत का बुढ़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इस शिकायत के बाद कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। दीपक जोशी पर आरोप लगाने वाली उनकी दूसरी पत्नी शिखा मिश्रा सामने आई और उन्होंने न सिर्फ उन ग्रुप्स के अस्तित्व को स्वीकार किया, बल्कि इसके पीछे की वजह भी बताई। शिखा का कहना है कि उन्होंने ये ग्रुप किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी महिलाओं को कथित तौर पर दीपक जोशी के व्यवहार और शोषण से आगाह करने के लिए बनाए थे। यहीं से मामला व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से निकल करके गंभीर वित्तीय और राजनीतिक आरोपों तक पहुंच जाता है। शिखा मिश्रा का दावा है कि वर्ष 2016 में दीपक जोशी ने उन्हें यह कहकर शादी के लिए राजी किया था कि उनकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। बाद में उन्हें वास्तविक स्थिति का पता चला, लेकिन सबसे बड़ा आरोप चुनावी फंडिंग को लेकर के है। शिखा के मुताबिक जब दीपक जोशी को खातेगांव विधानसभा से चुनाव लड़ना था, तब उनके पास संसाधनों की कमी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव खर्च जुटाने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया गया और इसी दबाव में उनका मकान तक बिकवा दिया गया। शिखा का यह भी दावा है कि उनसे सिर्फ खातेगांव ही नहीं, बल्कि बगली और हाट पिपल्या क्षेत्रों में भी चुनावी गतिविधियों के लिए पैसों की व्यवस्था करने को कहा जाता था। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ वैवाहिक रिश्तों का नहीं, बल्कि सवाल ये भी होगा कि चुनावी संसाधन जुटाने के लिए व्यक्तिगत संबंधों और पारिवारिक संपत्तियों का इस्तेमाल किस हद तक किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक दीपक जोशी की ओर से इन पर आरोपों पर विस्तृत प्रक्रिया सामने नहीं आई है। इस विवाद को 3 स्तरों पर समझना जरूरी है। पहला ये कि व्यक्तिगत स्तर क्या है, और ये एक ऐसा मामला है जहां पूर्व पति पत्नी के बीच आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक मंच पर आ चुके हैं। दोनों पक्ष खुद को पीड़ित बता रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर छवि खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरा होता है कानूनी स्तर। सोशल मीडिया ग्रुप्स, मानहानि, साइबर शिकायत और कथित वित्तीय शोषण के आरोप अब जांच का विषय बन सकते हैं। यदि किसी पक्ष के पास दस्तावेज साक्ष्य है तो मामला और गंभीर हो सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक स्तर। दीपक जोशी मध्य प्रदेश की राजनीति का जाना माना चेहरा है और उनके पिता स्वर्गीय कैलाश जोशी प्रदेश के सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में जब किसी पूर्व मंत्री या चुनावी फंडिंग और निजी जीवन से जुड़े आरोप सार्वजनिक होते हैं तो उसका असर सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि राजनीतिक छवि पर भी पड़ता है। यही वजह है कि मूंगफली नाम से शुरू हुआ ये विवाद अब बड़े राजनीतिक विमर्श में बदलता जा रहा है। फिलहाल इस मामले में आरोप और प्रत्यारोप दोनों मौजूद हैं। सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगा। लेकिन एक बात साफ है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये लड़ाई अब मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुकी है।